अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव वायरल प्रश्नों के बारे में। तो आप सभी अंत तक बने रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है कि निम्न में कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात करें तो इन्फोसिस हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है। तो यह जो है विनिर्माण को मिला है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है। तो यह जो है कृषि, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार दोनों में है। आप ए बी दोनों के साथ जा सकते हैं, इसमें ए बी आंसर बन जाएगा। ये ऑफिशियल है, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो वह 2100 हो जाता। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कृषि आधारित उद्योग कौन नहीं है, तो सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो यह जो है दादा भाई नौरोजी का है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो यह जो है मूल्य योग विधि, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की बात करें तो 1975 में, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो यह कमेटी जो थी वह ब्रूटलैंड आयोग, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है इसमें निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की बात की जा रही है तो वह जो है सितंबर 1987 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट की बात करें तो यह जो है आपके उत्तराखंड में है, तो सीधे ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। तो यह जो होगा आपका डिब्रू सैखोवा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन का उपयोग कहाँ होता है, इसमें प्रश्न किया जा रहा है। तो क्यूनाइन का उपयोग जो है मलेरिया में, सीधे ऑप्शन आप ए के साथ जाइए, राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो यह जो है 18 है, ऑप्शन बी के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दार्जिलिंग में, ऑप्शन डी के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। तो ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन कौन किया था। तो डच भाषी समुदाय ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है। तो वह जो है ऊर्ध्वाधर विवरण कहा जाता है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा जो है नगर निगम का प्रमुख है। नगर निगम का प्रमुख पूछा जा रहा है, तो उसका प्रमुख जो होता है महापौर होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में शामिल विषय कौन सा है। तो शिक्षा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ। तो वह जो है 1998 में हुआ था, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो वह जो है राजा ज्ञानेंद्र सिंह थे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय कार्य क्या है। तो सरकार का सबसे लोकप्रिय कार्य क्या है। तो वह जो है लोकतंत्र, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। एक दलीय प्रणाली किस में है। तो चाइना में, यानी चीन में है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि 1921 में सरकार द्वारा गठित स्वराज आयोग के अध्यक्ष कौन थे।
तो स्वराज आयोग के अध्यक्ष जो है कौन थे, तो इब्राहिम रहीमतुल्ला थे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में हुई थी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा। सबसे बुरा असर जो है किस देश पर पड़ा था, तो अमेरिका पर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ, तो वह जो है विश्व बैंक है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्रिय बच्चे। ये कहा जा रहा है आपसे कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा यूरो है, ऑप्शन आपका डी बन रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि न्यू डील यानी न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने किया था, तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राजतंत्रों का पुनर्स्थापित करना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो यूनान का था, ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मेजनी का संबंध किस गठन से था। मेजनी का संबंध किस गठन से था प्रश्न किया जा रहा है, तो कार्बोनारी से था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो जेना विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है, तो वह जर्मनी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कोसुत का संबंध किस देश से है। कोसुत का संबंध तो हंगरी से है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ। यानी ड्यूमा का गठन जो है कब हुआ था प्रश्न किया जा रहा है, तो 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। कौन सा संधि था, तो वह जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि थी, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और इसमें कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो वो कार्ल मार्क्स है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था। पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था, तो जापान का आत्मसमर्पण, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। कैगा जो है किस राज्य में है, तो कर्नाटक में, सीधे ऑप्शन आप बी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो उसके विकास की जो है कौन संभावनाएं कहाँ है, तो राजस्थान में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। रोपण फसल का उदाहरण कौन है, तो इसमें चाय, रबर, गन्ना सभी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो इसका स्थिरीकरण कौन नहीं करता है, तो राजमा नहीं करता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि भारत के बफर स्टॉक कौन बनाता है। भारत का जो है बफर स्टॉक कौन बनाता है, तो भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी इसको जो है कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसको जो है कहाँ किया गया है, तो यह जो है बर्नपुर में किया गया है, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई में है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ने वाला तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि इंदौर बंदरगाह कहाँ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंदौर की बात करें तो तमिलनाडु में है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र जो है किस जिला में अवस्थित है। कहलगांव कहाँ है, तो भागलपुर में। ये प्रश्न बार बार करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा जो है कौन नहीं है, तो आतंकवाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है। कृष्णा राज सागर जो है कावेरी नदी पर है, सीधे, ऑप्शन आप सी के साथ जा सकते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। भूकंप की लहरें जो है केंद्र से उत्पन्न होती है, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है, ये तो इंपॉर्टेंट है। भूकंप तरंग मापन यंत्र जो है क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है, ऑप्शन बी के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर। कह रहा है कृषि सुखाड़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कृषि सुखाड़ जो है कैसे होता है, तो जल के अभाव में, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है, तो भूकंप या सुनामी से जो है अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें सभी हो जाएगा, भूपट्टिल दरार वलित पर्वत महासागर सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए खोली जाती है या चालू की जाती है, व्यापारियों के लिए कौन सा खाता खोला जाता है, तो यह जो है चालू जमा, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कौन से राज्य में हुई थी, आंध्र प्रदेश में, सीधे ऑप्शन आप डी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसकी गुणवत्ता के लिए कौन सा मानक चिन्ह, ISI मार्क होता है, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो वह जो है 24 दिसंबर को, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किस में बदला गया है, EPZ किस में बदला गया है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदला गया है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका सी बन रहा है। आगे कह रहा है इसमें कि निम्न में कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो ये जो आपका छिपी और मौसमी दोनों, तो ए भी आंसर बन रहा है इसका, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की, विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी, तो 8 नवंबर 2016 को, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन आपका ए बन रहा है, सी बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन नहीं है, तो समाजवादी पार्टी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक रूप है, यानी सरकार का लोकतांत्रिक रूप जो है किस में है, तो भारत में ही है, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, प्रश्न आपसे किया जा रहा है, तो धर्म को कभी भी नहीं किया जा सकता, कौन है, तो महात्मा गांधी का कथन था, सीधे ऑप्शन आप बी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था, ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है कि आंध्र प्रदेश में किया गया था, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह, बहुत ही बहुआ टाइप प्रश्न पूछ दिया, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, तो ये जो है समाजवादी पार्टी का, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो यह जो है किससे है, स्थानीय स्वशासन से है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि वेस्ट इंडीज की संघ की स्थापना की गई थी, यह जो संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1958 में, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन संघ के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है, संघ का एक साथ आने का उदाहरण कौन नहीं है, तो भारत है, ऑप्शन आपका ए बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो यह जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, तो इसके बाद में कौन आंदोलन स्थगित किया था, असहयोग आंदोलन, तो ऑप्शन आपका ए बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का जो गठन किसने किया था, तो इसका जो है गठन किसने किया था, तो ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1916 में हुआ था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वह जो है जॉन साइमन थे, सीधे ऑप्शन आप डी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि स्वेज नहर को कब खोला गया,
सुएज नहर को कब खोला गया, प्रश्न किया जा रहा है। तो यह जो है आपका 1869 में खोला गया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। तो यह जो है कोलकाता में किया गया था, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, बिल्कुल राइट। इसमें का अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो नेल्सन मंडेला थे, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। तो 1948 में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था। तो जनता दल यूनाइटेड में, ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। तो वह जो है आयकर, सीधे ऑप्शन आप बी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। तो पंचायत की व्यवस्थापिका सभा जो है ग्राम सभा, ऑप्शन ए बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है, यानी कि यह किस अनुच्छेद में है, प्रश्न किया जा रहा है। अनुच्छेद 40 में हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी के जो मुकदमे हैं किसमें सुलझाए जाते हैं। तो दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में, ऑप्शन आपका सी बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में कौन लोकतंत्र का प्राण है। तो यह जो हो जाएगा राजनीति दल, ऑप्शन आपका सी बन गया। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई। तो 1925 ईस्वी में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। तो यह अब्राहम लिंकन का कथन है, ऑप्शन आपका बी बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि भारत में कौन शासन प्रणाली है। भारत में शासन प्रणाली पूछी जा रही है। तो यह जो है आपका संसदीय शासन प्रणाली है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु क्या है। तो 18 वर्ष है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती पूछी जा रही है, क्या है। तो इनमें सभी हो जाएगा, शिक्षा, अवसर आदि, जातिवाद, सभी, ऑप्शन डी बन जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी, ऑप्शन आपका ए बन रहा है राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो समुद्र तट से अधिक दूरी पर, ऑप्शन आपका बी बन रहा है। आगे इसमें कह रहा है कि सुखाड़ का कारण क्या है। तो सुखाड़ का कारण क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो यह जो बन रहा है मिट्टी की नमी के अभाव, तो ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या बताया जा रहा है इसमें। तो ये जो है सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। बाढ़ का प्रमुख कारण जो है इसमें सभी हो जाएगा, जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, अवक्षेपण, ये आपका ऑप्शन डी बन रहा है, बिल्कुल राइट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो यह जो है भवनों की आकृति बनाई जाती है, आयताकार बनाई जाती है, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। तो लौह अयस्क उत्पादक राज्य उड़ीसा है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर, सीधे ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। कितने सार्वजनिक क्षेत्र है। तो 18, सीधे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। निम्न में से जीवाश्म ईंधन कौन है, पूछा जा रहा है प्रश्न आपसे। तो जीवाश्म ईंधन की बात करें तो सभी हो जाएगा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। कह रहा है इसमें कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। प्रथम परमाणु विद्युत गृह पूछा जा रहा है आपसे, तो तारापुर में है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो यह जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिंदरी जो है किसके लिए जाना जाता है। तो उर्वरक के लिए, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला कह रहा है कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप तो जमालपुर में है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, ये बिहार में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो यह कौन है, तो ये आपका बेंगलुरु है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा।
आगे के प्रश्नों की बात करें, कह रहा है कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो मंदार पहाड़ी जो है आपका बांका जिले में है, ऑप्शन आपका सी बन रहा है। आगे एक प्रश्न कह रहा है इसमें कि सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था, ऑप्शन आपका बी बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय राजमार्ग, इसमें अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग एक है, तो राष्ट्रीय जल मार्ग एक क्या है प्रश्न किया जा रहा है, तो वो जो है इलाहाबाद से हल्दिया, अभी बताया आप लोग को, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन है? तो चीनी उद्योग है, सीधे आप जो है ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान तो गुजरात में, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है इसमें कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो निम्न में खरीफ फसल कौन सा है प्रश्न आपसे किया जा रहा है, तो ये कपास का खरीफ फसल है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बांध की आधुनिक भारत का मंदिर जो है किसने कहा था? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में, सीधे ऑप्शन बी के साथ जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र तो उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण तो 1953 में किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो प्राचीनतम परिवहन साधन पूछा जा रहा है, तो ये जो है जल परिवहन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह इसमें पूछा जा रहा है कहाँ है, तो यह जो है आपका गोवा में है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कह रहा है इसमें कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला जो है गुजरात में है, सीधे ऑप्शन डी के साथ जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि कहल गाँव तापीय ऊर्जा कहाँ स्थित है? कहल गाँव की बात की जा रही है, तो कहल गाँव कहाँ है? भागलपुर में, सीधे ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलवेरिन संबंधित था, जलवेरिन जो है किससे संबंधित था? तो व्यापारियों के एक समूह था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था प्रश्न आपसे किया जा रहा है, तो यह जो है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कहा जा रहा है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो वह ब्रिटेन का था, सीधे ऑप्शन आप सी के साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी है तो नोम पेन है, सीधे ऑप्शन आप बी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? वह कौन सा कानून था? तो रॉलेट एक्ट था, सीधे ऑप्शन आप सी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो बरदौली आंदोलन था, सीधे ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो यह जो जॉन के द्वारा, ऑप्शन आपका सी बन रहा है। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं, कहा जा रहा है इसमें भारत में जो है पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह जो है कोलकाता में, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक पूछा जा रहा है, तो मोतीलाल घोष थे, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न आपसे कहा जा रहा है मराठा समाचार पत्र किस भाषा में था? तो वो भी अंग्रेजी में था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।